स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं अभितांशु शाह आपका अपने क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे क्लास का नाम है अभितांशु, मेरे नाम पे ही है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो आप मुझे जानते ही हैं अच्छे से। ये सवाल देखिए, देखने में दिमाग चकरिया जाएगा, ऐसा सवाल है। मैंने यहाँ पे एंगल सब जो बोल दिया है कि अब इफ ए बी पैरेलल ई एफ, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी और ए सी पैरेलल डी एफ, तब एंगल एक्स और एंगल वाई का मान बताइए। चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल। सवाल बहुत टफ है, ये रियलिटी में टफ है। जब ये सवाल आपके सामने आएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। लेकिन आज जब मैं बताऊंगा तो इसके बाद ऐसा जैसा भी सवाल है, ऐसा किसी भी प्रकार का सवाल आएगा, ये जितना मैंने पैरेलल का सवाल बताया है सब अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित है, अलग अलग मेथड पे आधारित है। और उसके बाद मैंने 0 से लेवल अप किया था। तो ये मेरा अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी अभी 9 नंबर पे है। टोटल 15 सवाल है। ये भी उसी में से एक टफ सवाल है। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। देखिए, बोल रहा है एंगल एक्स और एंगल वाई का मान हमको बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट को आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं। सेम साइड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगाएंगे। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके बताए हैं। मुझे जो कि अच्छा नहीं लगा कि बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार लगाना कैसे है। ठीक है, तो फिर मैं सोचा नहीं, मैं बच्चों को इतना आसान बताऊंगा कि बच्चे एक ही बार में समझ जाएंगे। सेम साइड एंगल जानते हैं, सप्लीमेंट होता है, बस बात खत्म हो गया। अगर आप देखें कि अगर हमारा ए बी, इफ मैं बारी बारी लगा रहा हूं, ठीक है ना, यदि हम ए बी पैरेलल ई और एफ लेते हैं तो हमको एंगल क्या क्या मिलेगा? ये दोनों पैरेलल कब होंगे? इन दोनों, देखिए क्या ए बी है, हाँ ठीक है, और ई एफ है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो एक ही ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ पे कोई एंगल नहीं, इसलिए ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। मैं बताया था कि केवल आप इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ बहुत इजी बताने के लिए। आप इस पे ध्यान दीजिएगा बस। ये हमारा लाइन है, ठीक है ना। अब इसके बीच में हमारा ये वाला लाइन है, अब ये जान रहे हैं ये वाला लाइन। हाँ, तो मैंने बताया था ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला एंगल का मान हमारा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल ई और प्लस 110 कितने किसके बराबर? सप्लीमेंट क्या है? 180। तो यहाँ पे एंगल ई का मान निकल जाएगा कितना, इधर गया तो 70 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों? 70 डिग्री। आप कहेंगे सर ये क्यों निकाले हैं? देखिए पता चल जाएगा। तो ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल पैरेलल एक दूसरे के हैं, ठीक है। अब अगर दूसरा सिस्टम देखिए, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला हम लेते हैं ये वाला एंगल ईडी या डीई पैरेलल बीसी, यहाँ पर है ना, ये हो गया सिद्ध, ये सिद्ध कर रहे हैं। अब डी और पैरेलल बीसी, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एंगल ई और प्लस एंगल, देखिए अगर डी को देखा जाए तो यही बीच में आ रहा है लाइन, हाँ, और एंगल एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ई का मान कितना था? यहां से निकाले तो 70 डिग्री, और प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स का यहाँ से मान किया 70, उधर माइनस किया तो क्या आ गया? 110। तो यहाँ से एंगल एक्स का मान निकल गया, क्या निकल गया भाई? 110 डिग्री निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये हमारा एक और नेक्स्ट आता है। मैंने इसको निकाला, इसको देखा, फिर इसको निकाला, इसको देखा। अब हमको निकालना क्या है? ये वाला एंगल। चलिए दोस्तों देखते हैं ये वाला एंगल। इसको देख लेते हैं, इसको AC और DF को ले लेते हैं। AC पैरेलल DF,
ये पैरेलल एसी और डीएफ पैरेलल कब होगा? एसी और डीएफ पैरेलल तब होगा जब उसके दिए हुए एंगल, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, यही ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला ट्रांसवर्सल लाइन, लास्ट वाला देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, और ये हमारा ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन है। अब देख रहे हैं इसके और इसके बीच में ये वाला लाइन है, यहाँ पे अगर 60 है तो ये भी हमारा पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? तो एंगल 60 प्लस एंगल वाई कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट। तो यहाँ से एंगल वाई का मान कितना निकल गया? 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मेरा वाई का मान भी निकल गया 120 डिग्री। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान है नहीं। हाँ, लेकिन मेरा ये बताने का जो ये मैं लिखा हूं ना, ये मैं लिखता भी नहीं, ये मैं केवल आपको बेस बताने के लिए किया। अगर आप इस सवाल को अगर 2-3 बार 4 बार 5 बार अगर देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, सर ट्रांसवर्जन लाइन ही तो देखना है केवल, ये 16 तो ये 120 हो जाएगा, अगर ये 110 है तो ये 17 हो जाएगा, जब ये 70 तो 110 हो जाएगा। देखिए कितना आसान, मात्र 3 सेकंड में तीनों का मैंने मान बता दिया। अब यहाँ पे ई का मान नहीं दिया था तो ई का निकाल रहा, मैंने 3 सेकंड में 3 का मान निकाला। बस आपको ये याद रखना है कि जिस प्रकार से मैंने बताया है इसको 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो दिख रहा है ना रेड अलर्ट है, ये सवाल बहुत खतरनाक है। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलते हैं 404 एरर, वैसा सवाल है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये आपको वाकई कंफ्यूजन कर रहा था। अगर कंफ्यूजन कर रहा था या आपको लगता है हाँ ये मैंने सॉल्यूशन दिया है बेस्ट, तो इसको फिर से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं अगर तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, यही एक अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि आज नवमी का दिन है। माता रानी आप लोग पे खूब सारा प्यार बरसाएं, अपना आशीर्वाद लें, आप लोग का भर भर के तरक्की हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।